कार्मिक विभाग कराएगा जातीय सर्वेक्षण, राज्य में बनेगी जनजातीय भाषा एवं साहित्य एकेडमी, विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ा। इन 33 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को 3 महीने बाद कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बुधवार की बैठक में अहम निर्णय जातीय सर्वेक्षण को लेकर लिया गया। सरकार अगर जातीय सर्वेक्षण कराना चाहती है तो वह अब तक यह तय नहीं कर पाई थी कि जातीय सर्वेक्षण कौन सा विभाग कराएगी, लेकिन बुधवार को इस पर निर्णय ले लिया गया है। सरकार ने कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। अब झारखंड में जब भी जातीय सर्वेक्षण होता है तो वह कार्मिक विभाग कराएगा। अन्य निर्णयों में कोल्हान यूनिवर्सिटी के तहत राजनगर और गौमरिया में डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने राज्य में जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना की स्वीकृति दी है। वही राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रति कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों को 7वां पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था साल 2016 से लागू करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त कई नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा झारखंड विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन नियमावली 2015, झारखंड विधानमंडल सचेतक सुविधा और भत्ता नियमावली 2015, झारखंड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली 2015, झारखंड विधानसभा के पदाधिकारी वेतन एवं भत्ता नियमावली 2015 तथा झारखंड विधानमंडल नेता विरोधी दल वेतन और भत्ता नियमावली 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। स्कूल की टाइमिंग में फिर हुआ बदलाव, 11:30 बजे तक ही चलेगी कक्षा। गर्मी को देखते हुए लिया गया निर्णय। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों की टाइमिंग को लेकर नया आदेश जारी किया है। जारी आदेश में स्कूल टाइमिंग तय किए गए हैं। संयुक्त सचिव नंदकिशोर लाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में बताया गया है कि अब स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक ही चलेंगे। यह आदेश केजी से 12वीं कक्षा तक के लिए जारी किया गया है। स्कूल की टाइमिंग में बदलाव हर श्रेणी के स्कूल के लिए लागू होगा। इस आदेश के दायरे में सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल और निजी स्कूल आएंगे। आदेश में कहा गया है कि निजी स्कूलों का संचालन उनके गाइडलाइन के अनुसार होंगे। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश पर शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव का अनुमोदन मिला हुआ है। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड का गढ़वा सबसे अधिक गर्मी झेल रहा है। यहाँ का तापमान 43.7 डिग्री पहुँच चुका है। वही मौसम विभाग ने बताया है कि जो पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और लोहरदगा में लू की स्थिति जो है बनी हुई है, जबकि इन इलाकों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। धान की एमएसपी 117 रुपए बढ़ाकर 2300 रुपए की, तुअर दाल में 550 रुपए का इजाफा। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2300 रुपए तय की गई है, जो पिछली एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा है। वही कपास की नई एमएसपी 7121 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई एमएसपी 7521 रुपए तय की गई है, जो पहले से 501 रुपए ज्यादा है। वैष्णव ने बताया है कि जो है देश में 2 लाख नए गोदाम भी बनाए जाएंगे। नई एमएसपी से सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह पिछले फसल सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एमएसपी फसल की लागत का कम से कम जो है 1.5 गुना होनी चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट ने मक्का और दालों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। तुअर दाल की एमएसपी को 550 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द दाल की एमएसपी को 450 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी दी है। झमाझम बारिश से राहत। आज 20 जून को संताल व कोल्हान में भारी बारिश। झारखंड में कब हो रही है मानसून की एंट्री? गर्मी से झुलस रहे राज्यवासियों के लिए राहत की खबर है। झारखंड में मानसून का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में संताल के रास्ते मानसून झारखंड में दाखिल हो सकता है। इसके लिए येलो अलर्ट के साथ आज 20 जून को कोल्हान और संताल परगना वाले हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी
जारी की गई है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर बुधवार को रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश के साथ वज्रपात की घटना हुई। कई क्षेत्रों में जोरदार हवाएं भी चली, जिससे लोगों को जान माल का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि लोगों को जो है भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में मानसून के प्रवेश के संकेत मिलने लगे हैं। कई हिस्सों में काले बादल छा गए हैं और प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है। इस वजह से राज्य के आधे से अधिक जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इधर बुधवार को राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। यहाँ का तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया है। इधर पलामू और गढ़वा में हालांकि बुधवार को लू की स्थिति रही। वहाँ का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 25 जून तक राज्य के करीब सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। इसमें झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा झारखंड गिरिरक्षा वाहिनी सेवा नियमावली 2015 और झारखंड गिरिरक्षा वाहिनी सेवा नियमावली 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके साथ साथ झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2001 के तहत टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए अर्थदंड माफी की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य समिति के अंतर्गत पद सृजन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 1 दिसंबर 2004 के पूर्ण हो गई हो, लेकिन दिनांक 1 दिसंबर 2004 के पश्चात वे नियुक्त हुए हों, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 39 करोड़ 15,61,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा झारखंड लोक सेवा आयोग में नियमित पद के विरुद्ध संविदा पर कार्यरत 3 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा भी झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड की निचली अदालतों में 1 जुलाई से बदलेगी टाइमिंग। इस समय से होगी सुनवाई। राज्य भर की जिला अदालतों में सुनवाई का समय में बदलाव किया गया है। जी हां, अगर आप भी जिला अदालतों में केस की सुनवाई के लिए जाने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल रांची समेत राज्य के सभी जिला अदालतों में 1 जुलाई से सुनवाई सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। पहले कोर्ट में सुनवाई मॉर्निंग में हो रही थी, लेकिन अब झारखंड हाईकोर्ट ने पत्र जारी कर वापस डे कोर्ट में सुनवाई करने का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश में पत्र जारी कर कहा था कि 1 अप्रैल से 29 जून तक सुबह 7 बजे से 12 बजे तक सुनवाई होगी। इसके बाद फिर समय में बदलाव होगा। दरअसल आमतौर पर भीषण गर्मी को देखते हुए कोर्ट की सुनवाई को मॉर्निंग कर दिया जाता है, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। झारखंड को बनाए नशा मुक्त जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर बोले सीएम चंपई सोरेन। नशा मुक्त झारखंड बनाने के लिए बुधवार को झारखंड मंत्रालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से झारखंड को नशा मुक्त बनाना है। इसके लिए सख्ती भी बरती जाएगी। नशे के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम सभी को न सिर्फ नशे पर नकेल कसने के लिए खुद जागरूक होना है, बल्कि दूसरों को भी जागरूक करना है। इस संकल्प से ही हम झारखंड को नशा मुक्त बना सकते हैं। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाना है। इसमें हर किसी को अपनी सहभागिता निभानी होगी। सभी के प्रयासों से ही मादक और नशीले पदार्थों पर रोकथाम संभव है। इस अवसर पर सभी ने नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत एकजुट होकर स्वयं, परिवार और समाज को नशा से दूर रखने की शपथ ली। रांची में साहिबगंज का मोबाइल चोर गिरोह सक्रिय, 79 मोबाइल के साथ 7 दबोचे गए। रांची की रातू पुलिस को मोबाइल चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। रातू पुलिस ने चोरी किए गए विभिन्न कंपनियों के 79 मोबाइल के साथ 2 नाबालिग समेत 7 मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों में से 2 नाबालिग को बाल सुधार गृह डुमरडग्गा एवं 5 को होटवार जेल भेज दिया है, जबकि एक चोर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा। पकड़े गए सारे चोर साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार 18 जून को रांची के रातू स्थित संडे मार्केट में ग्रामीणों ने एक नाबालिग को मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था और रातू पुलिस को हवाले कर दिया था। पुलिस ने बाल कल्याण पदाधिकारी अशोक कुमार के सहयोग से जब नाबालिग से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह मोबाइल चोर गिरोह का सक्रिय सदस्य है और इस गिरोह में कई लोग जुड़े हुए हैं। उसने सभी चोरों का ठिकाना रातू थाना क्षेत्र के कमड़े सूर्यनगर निवासी जो है बुट्टू चौधरी के घर को बताया, जहां सभी किराए में रहते हैं। जो है चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक टीम गठित कर देर रात छापेमारी की तो एक बैग में रखे 79 मोबाइल समेत 6 चोर पुलिस के हाथ चढ़ गए, जबकि एक चोर भाग निकला।
आईजी ने थाना प्रभारियों की लगाई क्लास, हर हाल में अपराध रोकने के दिए निर्देश। टाइम बॉन्ड के अंदर अपराधियों की करनी होगी गिरफ्तारी। राजधानी रांची में चोरी और छिनतई की घटनाओं में हो रही वृद्धि पर चिंता जताते हुए रांची आईजी अखिलेश झा ने हर हाल में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। बुधवार को रांची आईजी ने उन थाना प्रभारियों को भी क्लास लगाई जिनके क्षेत्र में छिनतई और चोरी की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। सभी थाना प्रभारियों को समय सीमा के अंदर आपराधिक जो घटनाओं का उद्भेदन करने और अपराध में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। बुधवार को रांची आईजी अखिलेश झा ने एसएसपी कार्यालय में राजधानी में हाल के महीनों में हुई आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान रांची डीआईजी अनूप बिरथरे, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल समेत सभी डीएसपी मौजूद थे। समीक्षा के दौरान राजधानी के उन सभी जो है थानों के प्रभारियों को भी बुलाया गया जहाँ सबसे ज्यादा चोरी और छिनतई की घटनाएं हुई है। समीक्षा के दौरान सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने थानों में दर्ज मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई है इसका ब्यौरा दिया। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में राजधानी रांची के 4 से 5 थाना क्षेत्रों में चोरी, छिनतई और लूट की 1 दर्जन घटनाएं घट चुकी है। रांची जो आईजी ने सभी थाना प्रभारियों को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। रांची हजारीबाग में एनआईए की 6 घंटे चले रेड, अमन साहू के गांव मतवे पहुंची टीम, रिश्तेदारों से भी पूछताछ, फॉर्च्यूनर समेत सीसीटीवी सेटअप जब्त। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के ठिकानों और उसके कुछ रिश्तेदारों के यहाँ बुधवार को एनआईए की टीम ने छापेमारी लगभग 6 घंटे चली। एनआईए के रांची विंग ने रांची के बुड़मू स्थित अमन साहू के पैतृक गांव मतवे भी पहुंची। इसके अलावा ठाकुर गांव, बुकरू सहित हजारीबाग जिले के गिद्दी में भी रेड मारा। सूत्रों के मुताबिक अमन साहू के कई रिश्तेदारों से भी टीम ने पूछताछ की। लगभग 6 घंटे की पूछताछ के बाद टीम वहां से निकल गई। सूत्र बता रहे हैं कि एनआईए की टीम ने जो है टेरर फंडिंग मामले को लेकर रेड मारा है। जिन जगहों पर टीम ने रेड मारा वहां उपलब्ध डिजिटल डिवाइस, कागजात आदि की जांच की है। कई रिश्तेदारों से पूछताछ भी की गई है। जानकारी के मुताबिक 6 घंटे की छापेमारी के बाद टीम ने बुड़मू स्थित आवास से एक फॉर्च्यूनर, सीसीटीवी का सेटअप, कुछ कागजात और बैंक के कागजात को जब्त किया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। अमन साहू का संपर्क इंटरनेशनल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी है। एनआईए की टीम ने इस बात का खुलासा किया है। विभिन्न मामलों की जांच कर रही जो एनआईए ने पाया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अमन साहू गैंग के साथ संपर्क है। खेत से काम कर घर लौट रहे युवक की वज्रपात से मौत। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में एक युवक की मौत वज्रपात से हो गई। बुधवार को भारी बारिश एवं वज्रपात की वजह से तोयर निवासी दिनेश साव 42 वर्षीय पिता सदानंद साव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक अपने खेत में काम करके अपने घर वापस लौट रहा था, तभी वज्रपात की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी सहित 2 बेटा एवं एक जो है बेटी छोड़ गया है। परिजनों ने सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग से मृतक को विधि सम्मत जो उचित मुआवजा देने की मांग की है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अबुआ आवास योजना के पहले चरण का काम संतोषजनक करने वाले को जल्द जारी करे दूसरी किस्त की राशि। के श्रीनिवासन, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन ने कहा है कि मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि यह ग्रामीणों के लिए रोजगार का सृजन का सशक्त माध्यम है। कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी उप विकास आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मनरेगा से जुड़ी योजनाओं की पूरी तरह से निगरानी की जाए ताकि वह धरातल पर दिखाई दे। इसके लिए विशेष ख्याल रखे कि योजनाएं समय सीमा में पूरी हो। बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग सभागार में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान ग्रामीण विकास सचिव को जानकारी दी गई कि अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत किए गए 2 लाख आवास निर्माण को पहली किस्त की राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने आवास निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लाभुकों की चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। जिन्हें अबुआ आवास आवंटित हो चुका है और उनके पहले चरण का कार्य संतोषजनक है तो उन्हें दूसरी किस्त की राशि जारी करें। रात 12 बजे बंद हो बार, 21 साल से कम आयु वालों को ना बेची शराब। डीसी ने जारी की गाइडलाइन और चेतावनी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में बुधवार को राज्य डीसी राहुल कुमार ने जो है सख्त चेतावनी देते हुए गाइडलाइन जारी की है कि शहर में रात के 12 बजे के बाद बार और क्लब ना खुले। साथ ही कहा कि 21 साल से कम आयु वाले व्यक्ति को शराब कतई नहीं बेची जाए। डीसी ने बुधवार को प्रपत्र 8, 9 और 10 होटल,
रेस्तरां एवं बार व उत्पाद प्रपत्र 7 का क्लब के संबंध में आदेश जारी किया है। डीसी ने आदेश में कहा है कि प्रस्तावित स्थल का विभाग द्वारा अनुमोदित ब्लूप्रिंट नक्शा एवं लाइसेंस की प्रति परिसर में हो। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अनुमोदित नक्शे में किसी प्रकार का बदलाव न हो। पलामू में 47 करोड़ की लागत से बनेगी 29 सड़कें, लोगों की परेशानी होगी खत्म। हुसैनाबाद हरिहरगंज विधायक की अनुशंसा पर 29 ग्रामीण सड़कों का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी लागत करीब 47 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विधायक कमलेश कुमार सिंह ने बताया है कि पूर्व में 60 से अधिक सड़कों में कुछ का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, कुछ का कार्य प्रगति पर है। 29 सड़कों में हैदरनगर की 7, हुसैनाबाद की 6, मोहम्मदगंज की 2, पिपरा की 5 और हरिहरगंज की 8 सड़कें शामिल हैं। इन सभी सड़कों का निर्माण होने के बाद अधिकांश गाँव के लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। स्कूलों में होगा पोषण वाटिका का निर्माण, एमडीएम में बच्चों को मिलेंगी कैंपस में उगाई सब्जियां। बच्चों को स्कूलों में मिलने वाले मध्याह्न भोजन एमडीएम में पोषक तत्वों की बहुलता के लिए स्कूल में ही पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इसमें उगाई सब्जियां बच्चों को मध्याह्न भोजन में मिलेंगी। इस योजना को लेकर बुधवार को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची में 2 दिवसीय आवासीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। इसमें राज्य के सभी जिलों के इको क्लब से 2 नोडल शिक्षक भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में राज्य के कई कृषि विशेषज्ञ इन शिक्षकों को पोषण वाटिका पर प्रशिक्षण देंगे। बुधवार को सत्र के पहले दिन राज्य के प्रभाग प्रभारी बादल राज, झारखंड राय यूनिवर्सिटी के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी सिंह, नेहा कुमारी ने शिक्षकों को आदर्श पोषण वाटिका के निर्माण व उसके संचालन पर मार्गदर्शन दिया। खूंटी जिला प्रशासन की अनोखी पहल, सिकल सेल के मरीजों को पहली बार दिया जाएगा पेंशन का लाभ। खूंटी डीसी लोकेश मिश्रा की पहल पर जिले में पहली बार सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग खूंटी के द्वारा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत पेंशन की स्वीकृति दी गई है। प्रथम चरण में खूंटी प्रखंड के 3, कर्रा के 2, मुरुहू के 2, तोरपा के 1 कुल 9 व्यक्ति शामिल हैं। इस योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपए की राशि लाभुकों को आजीवन दी जाएगी। भविष्य में यदि सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति की पहचान होती है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। क्या टिक पाएगा इंडिया गठबंधन? झारखंड कांग्रेस में सियासी हलचल तेज, सीट बंटवारे पर होगा फैसला। कांग्रेस ने झारखंड में सीटों के बंटवारे को लेकर जमीनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस क्रम में 24 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में होगी। बैठक में राज्य के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आलाकमान रिपोर्ट लेगा और जमीनी हकीकत की जानकारी लेकर सीट बंटवारे को लेकर कोई निर्णय लेगा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य वरीय नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस उन इलाकों में अधिक से अधिक सीट अपने हिस्से में रखना चाहती है जहां अभी हाल के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया गया है। नई दिल्ली में 26 जून तक बैठकों का दौर चलेगा। इसके बाद तमाम नेता वापस रांची लौट जाएंगे। आमजनों से मतदाता के रूप में नहीं बल्कि इंसान के रूप में जुड़ने की जरूरत, सुदेश महतो। आसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने टुंडी विधानसभा अंतर्गत टुंडी पूर्वी के पांडवा गांव स्थित शिव मंदिर प्रांगण में आभार सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आमजनों से मतदाता के रूप में नहीं बल्कि इंसान के रूप में जुड़ने की जरूरत है। कहा कि चुनाव में दूर दराज के गाँव के मतदाता जिस उत्साह और उम्मीदों के साथ मतदान में हिस्सा लेते हैं उनके प्रति आभार प्रकट करना हमारा फर्ज बनता है। उन्होंने कहा कि आभार यात्रा के जरिए हम सिर्फ मुख्यालयों को ही नहीं, दूर दराज के गाँव में रहने वाले ग्रामीण जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव में पुनः हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, उनके लिए हम उनके गांव आकर उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। गांव में उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ ही वहां की समस्याओं से भी रूबरू हो रहे हैं। विकसित राज्य की कल्पना विकसित गांव के बिना अधूरी है। जल्द मिलेगा लाखों गरीब विहीन लोगों को उनका अपना आवास। झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब आवास विहीन लोगों को सुविधा युक्त पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई अबुआ आवास योजना अब धीरे धीरे मूर्त रूप लेने लगी है। योजना के तहत 20 लाख आवास का निर्माण किया जाना है। अपने भौतिक लक्ष्य की ओर अग्रसर योजना में वर्ष 2023-24 के लिए 2 लाख आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में 4,50,000 आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी ताकि जरूरतमंद लोगों को ससमय आवास मिल सके। नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ कोचिंग सेंटरों के बाहर चलाया हस्ताक्षर अभियान। नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ NSUI झारखंड की ओर से बुधवार को कोचिंग सेंटरों के बाहर आरुषि वंदना के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया।
आरुषि वंदना ने कहा है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए इस बात को मानने को तैयार नहीं है। विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े मुद्दे पर केंद्र सरकार की चुप्पी यह दर्शाती है कि वह इसे बढ़ावा दे रही है। जो एनटीए शक के घेरे में है क्योंकि पेपर लीक की बात सामने आई थी, फिर भी परीक्षा का आयोजन हुआ। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान के जरिए जो है पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए न्याय की मांग की। रंगदारी वसूली के लिए जेवर दुकान में फायरिंग मामले में गैंगस्टर प्रिंस खान का खास गुर्गा समेत 5 गिरफ्तार। बोकारो के ज्वेलर दुकान में फायरिंग मामले में एटीएस और बोकारो पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में प्रिंस खान के खास गुर्गा समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो बाजार स्थित मोती अलंकार और जो ज्ञान ज्वेलर्स दुकान पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही मेजर नाम से व्हाट्सएप कॉल तथा वर्चुअल कॉल के माध्यम से धमकी भरा मैसेज एवं जो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजकर गोली मारने की धमकी देते हुए रंगदारी की मांग की थी। मामले को लेकर बोकारो रेंज के डीआईजी सुरेंद्र झा के अनुसरण में एटीएस और बोकारो पुलिस की संयुक्त छापेमारी धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह जिले में की गई और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में जो धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के नावागढ़ निवासी बिट्टू सोनार, गोलू कुमार सिंह, अरविंद सोनार उर्फ जो है छिटू, जो है सोनारडी थाना क्षेत्र के ऋतु राजकुमार उर्फ जो है बाबू और गोलू सिंह का चचेरा बहनोई बिहार के पटना निवासी छोटू कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त जो है बाइक, पिस्टल, गोली, फायरिंग के एवज में मिले रुपए सहित अन्य सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। कार और बाइक की टक्कर में युवक की मौत, 1 घायल, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के बेलाटाड़ गांव के पास बुधवार की दोपहर बाइक और कार की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान तीसरी थाना क्षेत्र के बेहरवा बांक निवासी फजरुल अंसारी के पुत्र मोहम्मद रब्बानी अंसारी 20 वर्षीय के रूप में की गई है। वही घायल बेहरवा गांव निवासी 25 वर्षीय शहबाज अंसारी है। घायल शहबाज अंसारी को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले जाया गया, जहां बेहतर उपचार के लिए उसे अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। आवासीय भवन में भाजपा प्रदेश कार्यालय चलने पर आवास बोर्ड सख्त, 15 दिन बाद समीक्षा बैठक। झारखंड राज्य आवास बोर्ड लेगा कड़ा फैसला। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की बुधवार को 73वीं बैठक में 34 अहम प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। वही हरमू में आवासीय भवन में नियम विरुद्ध भाजपा का प्रदेश कार्यालय चलने के मामले में बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई। मामले में फैसला लिया गया कि आवास बोर्ड के वासी आवासीय भवन या भूखंड जिसका कॉमर्शियल या अन्य इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए 15 दिन बाद अलग से समीक्षा बैठक कर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय पासवान के अनुसार रांची के हरमू स्थित जिस भवन में प्रदेश भाजपा का कार्यालय संचालित है, वह जो है मध्य वर्ग रविंद्र शेखर प्रसाद के नाम पर अलॉट है। आवास बोर्ड के निर्धारित शर्तों के अनुसार उस 2 मंजिला भवन का उपयोग सिर्फ आवासीय ही हो सकता है, लेकिन उसमें भाजपा कार्यालय जो है चल रहा है। तेनुघाट डैम में डूबे युवक का दूसरे दिन मिला शव। बोकारो जिला के तेनुघाट डैम के जो है स्पिलवे में नहाने के दौरान एक 17 वर्षीय युवक आजम अंसारी बीते मंगलवार को डूब गया था। इस संबंध में तेनुघाट ओपी थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली, वे मौके पर पहुंचे और खेतको गांव के जो है गोताखोरों को सूचना देकर बुलाया। युवक की तलाश के लिए 6 स्थानीय गोताखोर लगाया। जानकारी के अनुसार मृतक बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के बिलदार टोला का निवासी था। जिस समय वह डूब रहा था, उस वक्त उसके साथी भी वहां स्नान कर रहे थे। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना उसके परिवार वालों को दी। घटना के दूसरे दिन बुधवार को गोताखोरों ने बड़ी मशक्कत के बाद डूबे हुए युवक का शव को निकाला। ओपी प्रभारी अजीत कुमार ने बताया है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तेनुघाट अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है। लिखित आवेदन मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कही। भीषण गर्मी में भोजन पानी की तलाश में आबादी वाले इलाके में प्रवेश कर रहे हाथी, वन विभाग की कार्य योजना का नहीं हो रहा लाभ। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण जंगली जानवरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों में निवास करने वाले हाथी अपना कॉरिडोर तोड़कर आबादी वाले इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। इस कारण इंसानों का जीना दुभर हो गया है। खुद को जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद में हाथियों का झुंड ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर रहा है। इस दौरान हाथियों का झुंड घरों को तोड़कर अनाज खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं और गाँव के कुएं से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं, क्योंकि जंगलों में उन्हें ना तो खाना मिल रहा है और ना ही पानी। इधर वन विभाग हाथियों के खाने पीने के लिए करोड़ों खर्च करने का दावा कर रहा है। इसके बावजूद हाथी भूखे और प्यासे हैं। खूंटी वन प्रमंडल क्षेत्र के रनिया में 8 से अधिक हाथी हैं, जिसमें कर्रा में 4, तोरपा इलाके में 4 से 5 हाथी और तमाड़ रेंज में 12 से अधिक हाथी निवास करते हैं।
जो परमंडलीय क्षेत्र में लगभग 50 से अधिक हाथी वर्तमान में जंगलों में रहते हैं। हाथियों के भरण पोषण के लिए वन विभाग ने पिछले वर्ष कुल 58 लाख खर्च किए थे, जिसमें 56 लाख की लागत से 7 चेकडेम, 8 लाख की लागत से एक तालाब और 12 लाख की लागत से 15 चुआ का निर्माण कराया गया था। जबकि हाथियों के खाने पीने के लिए जो है सैकड़ों एकड़ भूमि पर फलदार जो है पेड़ पौधे सहित विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए गए। इसके बावजूद भी आज भी हाथी भूखे प्यासे भटकने को विवश है। जामताड़ा के 39 स्कूलों के प्रभारी एचएम के सामूहिक त्यागपत्र देने के बाद डीईओ का निर्देश पद पर बने रहे। जामताड़ा जिले में वर्ष 2024 में मैट्रिक इंटर का रिजल्ट खराब होने पर डीईओ डॉक्टर गोपाल कृष्ण झा ने 39 स्कूलों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया है। इसके विरोध में सभी प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने अपने प्रभारी के पद से त्यागपत्र दे दिया है। प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने डीईओ डॉक्टर गोपाल कृष्ण झा को मंगलवार को सामूहिक रूप से त्यागपत्र सौंपा था। प्रभारी प्रधानाध्यापकों का कहना है कि वार्षिक परीक्षा परिणाम 2024 मैट्रिक व इंटरमीडिएट में जिले का औसत रिजल्ट कमतर आने का कुल 39 विद्यालयों के पास अपना अपना वाजिब कारण है, जिसकी व्याख्या विभाग की समीक्षा बैठक में की गई है। इसके बावजूद वेतन बंद करना समझ से परे है। लैंड स्कैम केस के आरोपी आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम बेल पर अब 8 जुलाई को सुनवाई। लैंड स्कैम केस के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम जमानत पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। विनोद सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। दरअसल ईडी ने हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम केस में पीसी दायर की है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। इस केस के प्रमुख आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़काई अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। पीएमएलए कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद अब आर्किटेक्ट विनोद सिंह और राजकुमार पाहान के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है, क्योंकि अदालत ने आर्किटेक्ट विनोद सिंह और राजकुमार पाहान के विरुद्ध समन जारी कर दिया है। चलती ट्रक में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। धनबाद में बुधवार की सुबह सेना का सामान लेकर जा रहे चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और आग की लपटें काफी ऊंची उठने लगी। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना महुदा मोड़ के समीप 4 लेन की है। ट्रक में सेना का कबाड़ी बैटरी समेत अन्य कबाड़ का सामान लदा था। मौके की नजाकत को देखते हुए ट्रक चालक ने समझदारी दिखाते हुए ट्रक को सड़क किनारे पलटी मार दिया और खुद ट्रक से नीचे उतर गया। चालक ने घटना की जानकारी दूरभाषा पर अपने वरीय अधिकारियों को दी, फिर आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। जानकारी के अनुसार उक्त ट्रक में सेना का कबाड़ी बैटरी और ट्यूब आदि था, जो रांची से लेकर पश्चिम बंगाल जो पानागढ़ जा रहा था।